अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर 4 है और आज हम स्टडी करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। तो आज के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले बात करेंगे क्लासेस ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेटरी हैबिटेट, के पौधों की ऑस्मो रेगुलेटरी हैबिटेट की बेस पे कितनी क्लासेस हैं। तो हमने पौधों को 4 क्लासेस में तकसीम किया हुआ है, तो उसी बेस पे हम इनकी ऑस्मो रेगुलेशन भी पढ़ेंगे। तो पहली क्लास इसमें आती है ऑस्मो रेगुलेशन इन हाइड्रोफाइट्स, फिर ऑस्मो रेगुलेशन इन मीजोफाइट्स, फिर ऑस्मो रेगुलेशन इन ज़ीरोफाइट्स और फिर ऑस्मो रेगुलेशन इन हेलोफाइट्स। तो ये 4 क्लासेस हमने की हैं प्लांट्स की ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेटरी हैबिटेट, और ऑस्मो रेगुलेशन इन 4 क्लासेस में हम डिफरेंटली डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या चीज़ है। तो ये हम पहले भी सीख चुके हैं। द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन जनरली बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। किस चीज़ की रेगुलेशन है? ऑफ सल्यूट एंड गेन एंड लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। कि इसमें डिफरेंट मैकेनिज्म ऑपरेट होते हैं, जिसमें हम सल्यूट को मेंटेन करते हैं, जिसमें हम गेन एंड लॉस ऑफ वाटर को मेंटेन करते हैं। तो जब हम वाटर रिलेशंस ऑफ द सेल्स की बात करते हैं तो वाटर सॉल्वेंट ऑफ सल्यूट है इन द सेल, कि जितने भी सल्यूट्स सेल्स के अंदर पाए जाते हैं उन सब के लिए जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। और फिर हमने ये पहले भी सीखा था कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के दौरान ईच सेल हैज़ बीन अडॉप्टेड टू डेवलप defined quantity of water in relation to salts to perform its metabolic function। के हर जानदार के अंदर क्या होता है? metabolic functions परफॉर्म करने के लिए defined quantity of water होता है, और इसी की मेंटेनेंस को ऑस्मो रेगुलेटरी होम्योस्टेसिस कहते हैं। कि वो मैकेनिज्म, होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म जनरली मेंटेन इट्स कंसंट्रेशन, वाटर एंड सल्यूट कंसंट्रेशन को मेंटेन करने वाले उन मैकेनिज्म को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो इसके बाद आगे चलते हैं। तो अगली बात हमने करनी है प्लांट हैबिटेट्स, के पौधों की जो है वो हैबिटेट्स क्या होती है, और ऑस्मो रेगुलेशन की बेस पे हमने प्लांट को कितने हैबिटेट्स में, कितनी क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले प्लांट हैबिटेट्स क्या होते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट और होम प्लेस वेयर अ प्लांट लिव, कि कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट या कोई भी ऐसी प्लेस जहाँ पर कोई भी पौधा रहता है वो उसका हैबिटेट कहलाता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन की बेस पे हमने प्लांट्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला ग्रुप होता है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स में एक्वेटिक प्लांट्स आते हैं, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहने वाले। और यहाँ पर हम ये बात थोड़ी सी वजाहत करते जाएंगे कि हाइड्रोफाइट्स में हम फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में रहने वाले पौधों को लेते हैं। तो ये इनकी एग्जांपल है वाटर लिली। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर में रहते हैं। अब इनकी जो एग्जांपल है, इनकी एग्जांपल है ब्रासिका, रोज एंड मैंगो। ये मॉडरेट सप्लाई के इनको दरमियानी है, कई थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा भी हो जाती है, थोड़ा सा नॉर्मल से कम भी हो जाती है। यानी इनको कभी कभी वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। ज़ीरोफाइट्स वो वाले पौधे हैं जो सीवियरली ड्राई कंडीशंस में रहते हैं, डेजर्ट्स में रहने वाले, और इनको जो है वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, शॉर्टेज होती है। इनकी एग्जांपल है कैक्टस। चौथे नंबर पे आ जाते हैं हेलोफाइट्स। ये वो पौधे हैं जो साल्टी एनवायरनमेंट में रहते हैं और मेरीन एनवायरनमेंट में रहने वाले हैं। इसमें सी ग्रासेस आ जाती हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करेंगे हम हाइड्रोफाइट्स की। तो हाइड्रोफाइट्स को डिफाइन करते हैं, दीज आर प्लांट्स विच लिव कम्प्लीटली और पार्शली सबमर्ज्ड इन फ्रेश वाटर। कि ये वो प्लांट हैं जो या तो मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर डूबे रहते हैं या पार्शली सबमर्ज्ड इन द फ्रेश वाटर। तो इनकी ऑस्मो रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स क्या हैं? इनकी ऑस्मो रेगुलेटरी प्रॉब्लम, द वाटर कॉन्स्टेंटली एंटर्स इनटू द प्लांट बॉडी और रिजल्ट इन द फ्लडिंग ऑफ देयर सेल्स। के इनमें क्या होता है? इनकी बॉडी में कॉन्स्टेंटली वाटर एंटर होता रहता है और इनके सेल्स में फ्लडिंग या एक्सेसिव वाटर की जो है ना वो कंसंट्रेशन होती है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि द मेन सोल्यूशन ऑफ द अबव साइड प्रॉब्लम इज द रिमूवल ऑफ द एक्सेस वाटर।
they have developed mechanism for the removal of extra water from their cells, कि इन्होंने मैकेनिज्म बनाए हुए हैं जिनके ज़रिए से इन्होंने क्या करना है, एक्सेसिव वाटर फ्रॉम द सेल्स निकालना है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये हमारे पास एक एक्वेटिक प्लांट दिखाया गया है जिसमें देखें कि ये तकरीबन सारा का सारा ही पानी के अंदर डूबा हुआ है, तो कॉन्स्टेंटली वाटर इनकी बॉडी में एंटर होने की कोशिश करेगा। तो पहली ऑस्मो रेगुलेटरी सोल्यूशन इनका क्या होगा कि लार्ज सरफेस एरिया ऑफ देयर लीव्स। आगे अभी हम देखते हैं इसको कि दे हैव लीव्स विद लार्ज सरफेस एरिया टू ट्रांसफर वाटर एक्सेसिवली, कि इनका सरफेस एरिया इतना ज़्यादा होता है कि रेट ऑफ ट्रांसपरेशन बहुत काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। एक्सटेंसिव स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीफ, क्योंकि ये डूबे होते हैं पानी के अंदर, तो इनकी सिर्फ अपर सरफेस जो है वो एनवायरनमेंट को फेस कर रही होती है। तो एक्सटेंसिव स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीव्स फेसिंग द एटमॉस्फेयर टू प्रमोट लॉस ऑफ वाटर, के जो एनवायरनमेंट की तरफ फेसिंग इनके सरफेस है प्लांट के लीव्स की, उनमें एक्सेसिव स्टोमेटा होते हैं और उसका नतीजा क्या होता है कि वाटर का लॉस ज़्यादा हो जाता है ट्रांसपरेशन की वजह से। इनकी एग्जांपल है वाटर लिली। तो ये देखें, ये पौधा है हमारे पास। अब इस पौधे में आप ये देखें कि एक तो पत्ते बहुत बड़े बड़े साइज़ के हैं, और दूसरे नंबर पे इनमें यहाँ पर जो अपर सरफेस जो फेस हमें सामने नज़र आ रहा है, जो हवा की तरफ है, एटमॉस्फेयर की तरफ है, उस पर बहुत ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं। और उनका नतीजा क्या होता है कि सरफेस एरिया लार्ज होने की वजह से स्टोमेटा अपर सरफेस पर होने की वजह से इनका ट्रांसपरेशन का रेट ज़्यादा हो जाता है। ज़ीरोफाइट्स, These are plants which live in extremely dry terrestrial environment, के ये वो पौधे हैं जो मुकम्मल तौर पर ड्राई एनवायरनमेंट में रहने वाले प्लांट्स होते हैं। तो इनको प्रॉब्लम क्या होती है, द वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट बॉडी एंड रिजल्ट डेसिकेशन एंड विल्टिंग इज मेन प्रॉब्लम, कि इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, इनकी बॉडी से पानी का लॉस बहुत ज़्यादा होता है। अब इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, दे हैव डेवलप्ड मैकेनिज्म फॉर द रिड्यूस्ड रेट ऑफ ट्रांसपरेशन, कि इन्होंने क्या किया होता है, इन्होंने डिफरेंट मैकेनिज्म बनाए हुए हैं जो क्या करते हैं, इनके रेट को रिड्यूस कर देते हैं, ट्रांसपरेशन रेट को कम कर देते हैं और वाटर के लॉस को कम कर देते हैं। इसकी एग्जांपल है कैक्टस प्लांट्स। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा अडाप्टेशंस हैं, इन अडाप्टेशंस को हम सेपरेटली स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले है स्मॉल एंड थिक लीफ, कि अगर हम इनकी बात करते हैं, दे पोजेस स्मॉल थिक लीव्स टू लिमिट वाटर लॉस बाय रिड्यूसिंग सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, के इन्होंने क्या होता है, इनका सरफेस एरिया अगर हम एक्वेटिक प्लांट की बात करें तो उनमें रिलेटिवली बहुत बड़ा था, और उसका फ़ायदा क्या था कि ट्रांसपरेशन रेट ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पे यहाँ पर इन पौधों को देखें तो यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी पहले ही थोड़ी है, तो ये क्या करते हैं, ये अपना जो वाटर का सरफेस एरिया वो कम कर लेते हैं, और ये क्या होते हैं, ये छोटे होते हैं, और उसके बाद ये क्या करते हैं, थिक होते हैं, मोटे होते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है, इनका वाटर लॉस कम होता है। तो इन पौधों में क्या होते हैं, पत्ते छोटे और थिक होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर लॉस कम होता है। दूसरी अडॉप्टेशन इनमें क्या है कि थिक एंड वैक्सी क्यूटिकल, के इन पौधों के ऊपर जो पत्ते पाए जाते हैं, उन पत्तों में क्या होता है, दे हैव थिक वैक्सी एंड लेदरी क्यूटिकल टू लिमिट लॉस ऑफ वाटर, के उनकी जो क्यूटिकल है वो थिक होती है, वैक्सी होती है, लेदरी होती है, मोटी होती है, और उसका नतीजा क्या होता है कि वाटर लॉस मजीद कम हो जाता है। तीसरी इनमें अडॉप्टेशन क्या है कि एक्सटेंसिव स्टोमेटा ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स, के इनके एक्सटेंसिव स्टोमेटा इनमें जो हैं वो लोअर सरफेस पे होते हैं, अपर सरफेस पे रिलेटिवली बहुत कम स्टोमेटा होते हैं, और दूसरे नंबर पर इनके स्टोमेटा डिप्रेशंस में होंगे। अगर हम बात करेंगे इनकी, तो इनमें अपर सरफेस पर स्टोमेटा इतने नहीं होंगे। अच्छा, इसको समझने के लिए हम मॉडल डायग्राम देखते हैं कि इसका क्या फ़ायदा होता है कि डिप्रेशन में पाए जाने वाले स्टोमेटा का। तो ये देखें, ये जो ग्रीन कलर की नज़र आ रही है नीचे लेयर, ये क्यूटिकल है, ये एक थिक होती है, और उसके बाद ऊपर से ये जो ब्लू कलर के हमें सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये एपिडर्मल सेल्स हैं, और इनके पीछे दो जो हैं वो स्टोमेटा के गार्ड सेल्स दिखाए गए हैं। अच्छा, अब ये जो है दूसरे जो पौधे हैं मीजोफाइट्स या हाइड्रोफाइट्स की निस्बत, क्योंकि उनके जो स्टोमेटा हैं वो एपिडर्मल जो सेल्स हैं एपिडर्मल सेल्स के दरमियान में होते हैं, लेकिन इनके एपिडर्मल सेल्स के पीछे होते हैं, और एपिडर्मल सेल्स के दरमियान में एक पासेज बनता है, एक चैम्बर बनता है, कि अगर स्टोमेटा से वाटर लॉस होकर
ये चैम्बर में आ भी जाता है तो चैम्बर में जो सेल्स हैं वो उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर ये सरफेस पे होते तो उसका नतीजा क्या होना था, उनका नतीजा ये होना था कि पानी डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में चला जाना था, क्योंकि ड्राई एनवायरनमेंट है तो वाटर फ़ौरन ही एवेपोरेट हो जाना था। अब क्या होता है कि जब स्टोमेटा ओपन भी होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए, तो अगर कोई थोड़ा बहुत वाटर जो है ना वो इनके ज़रिए से ट्रांसफ़र होता भी है तो वो उसका कुछ प्रोपोर्शंस इन एपिडर्मल सेल्स के ज़रिए से दोबारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके बाद जो चौथी अडॉप्टेशन है, ये लीव्स को शेड कर देते हैं और इनकी जो फोटोसिंथेसिस है वो स्टेम के ज़रिए होती है, और ये कब होती है, ड्राई सीजन्स में। कि सम प्लांट्स सच एज कैक्टी ड्यूरिंग द ड्राइएस्ट सीजन्स शेड देयर लीव्स टू रिस्ट्रिक्ट ट्रांसपिरेशन कम्प्लीटली एंड देयर स्टेम्स आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। कि इनमें क्या होता है, इनके जो लीव्स हैं वो ड्राइएस्ट सीजन्स में क्या होता है, गिर जाते हैं और इनके स्टेम फोटोसिंथेटिक होते हैं, और उसके नतीजे से भी क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। इसके बाद आगे हमने बात करनी है ऑस्मो रेगुलेटरी अडाप्टेशंस ऑफ द ज़ीरोफाइट्स जो हैं। पांचवी अडाप्टेशन इनमें इसमें कौन सी है, स्टोर वाटर इन द स्टेम। कि ये सकुलेंट होते हैं। इन रेनी सीजन स्टेम स्टोर वाटर फॉर यूज इन ड्राई कंडीशंस, दिस मेक देयर स्टेम एंड रूट जूसी कॉल्ड सकुलेंट ऑर्गन। कि ये जब रेनी सीजन में वाटर अवेलेबल होता है तो उन रेनी सीजन में ये क्या कर लेते हैं, ये स्टोर कर लेते हैं वाटर अपने स्टेम में, और इसके नतीजे में स्टेम इनका क्या हो जाता है, जूसी हो जाता है, और इसी वजह से इनको सकुलेंट प्लांट कहते हैं। अच्छा, अब मीजोफाइट्स, ये हमारी तीसरी क्लास है। मीजोफाइट्स क्या होते हैं, दीज आर ट्रेस्टियल प्लांट्स विच लिव इन मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर। के ये वो प्लांट्स हैं जो ट्रेस्टियल हैं और मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर में रहते हैं। अब इसमें ऑस्मो रेगुलेटरी प्रॉब्लम वेरिएबल हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, तो इनके सॉल्यूशंस भी क्या होंगे, उनके अकॉर्डिंग होंगे। दे कंपनसेट वाटर अवेलेबिलिटी, उनको कंपनसेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ये जो है ना, ये पौधे जो मैंगो और रोज़ वगैरह इसमें आते हैं, बरासी का ज़्यादातर जो पौधे हमें हमारे एनवायरनमेंट में इधर जो है नज़र आते हैं, ये कौन से हैं, ये मीजोफाइट्स ही होते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेटरी अडाप्टेशन इनकी क्या है कि सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर स्टोमेटा आर केप्ट ओपन टू प्रमोट लॉस ऑफ एक्सेस वाटर। के जब पानी ज़्यादा अवेलेबल होगा तो ये क्या करेंगे, ये अपने स्टोमेटा को ओपन रखेंगे और वाटर के लॉस को ज़्यादा कर देंगे, और अगर इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। इसके बाद आ जाते हैं हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स क्या होते हैं कि दीज आर प्लांट्स विच लिव इन सी वाटर एंड साल्टी एनवायरनमेंट। के ये वो पौधे हैं जो सी वाटर और साल्टी एनवायरनमेंट में रहने वाले प्लांट्स हैं। और ऑस्मो रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स क्या होंगी, द साल्ट्स एंटर इन द बॉडीज ऑफ सच प्लांट्स ड्यू टू देयर हायर कंसंट्रेशन इन सी वाटर। कि अब इनकी बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम है लेकिन सी वाटर में रिलेटिवली साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो उसका नतीजा क्या होगा, ऑन द अदर हैंड वाटर टेंड्स टू मूव आउट ऑफ देयर सेल्स इनटू द हाइपोटोनिक सी वाटर। के अब इनके सेल्स में साल्ट एंटर होने की कोशिश करेगा और इनकी बॉडी से वाटर के लॉस की कोशिश होगी। तो अब सॉल्यूशंस क्या हैं, अब इन्होंने मैकेनिज्म फॉर द प्रिवेंशन फ्रॉम द वाटर लॉस एंड साल्ट गेन, इन्होंने साल्ट गेन से बचना है और वाटर लॉस से भी बचना है कि पानी ज़ाया ना हो और साल्ट इनकी बॉडी में एंटर ना हो। तो ऑस्मो रेगुलेटरी अडाप्टेशन इनमें क्या होती हैं कि व्हेन साल्ट्स आर एंटर इनटू सेल, जब साल्ट इनके सेल्स में एंटर होता है, प्लांट्स कैरी आउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू मूव एंड होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट इन वैक्यूल। के इनके वैक्यूल्स इस काम के लिए ऑपरेट करते हैं। और ये क्या करते हैं, जब साल्ट इनके सेल्स में साइटोप्लाज्म में एंटर होता है तो साइटोप्लाज्म से फौरन ही अपटेक करके वैक्यूल्स में ले जाते हैं। अब वैक्यूल्स साल्ट आर नॉट अलाउड टू मूव थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल। के वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल होती है, so that sap of the vacuoles remain even more hypertonic than sea water। तो जब साल्ट इन वैक्यूल में आता है तो वैक्यूल जो है वो इतना साल्ट एब्जॉर्ब कर लेता है जितना कि समुद्री पानी में भी नहीं होता। तो जब इनके सेल्स के अंदर, इनके वैक्यूल्स के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है तो उसका नतीजा क्या होता है कि मजीद साल्ट फिर इनके सेल्स में एंटर नहीं होता। इन दिस वे वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ द सेल्स। और इसका नतीजा क्या होगा कि अब जब साल्ट की कंसंट्रेशन इनके सेल्स के अंदर है तो ये क्या होगा, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा और उसके नतीजे में साल्ट फिर इनके साल्ट की कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक होने की वजह से बाहर पानी लॉस नहीं होगा और मजीद साल्ट सेल के अंदर एंटर नहीं होगा। इसकी एग्जांपल है सी ग्रासेस। तो अब हम समरी की बात करते हैं। तो समरी में हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमने
ऑस्मो रेगुलेशन की बात की और हमने प्लांट की क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑस्मो रेगुलेटरी हैबिटेट्स। फिर हमने बात की थी हाइड्रोफाइट्स के ऑस्मो रेगुलेशन हाइड्रोफाइट्स कैसे करते हैं। तो हमने कहा था कि ये वो पौधे हैं जिनमें क्या होता है, वाटर की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं, और इनको प्रॉब्लम क्या है कि कॉन्स्टेंटली वाटर इनके सेल्स में एंटर होता रहता है, और इनके लिए इन्होंने सोल्यूशंस क्या बनाए हुए हैं कि वाटर को इन्होंने ट्रांसफर करना है। उसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन इन मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स को हमने डिफाइन किया था कि ये वो पौधे हैं जो मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर में रहते हैं और इनकी प्रॉब्लम्स वेरिएबल हैं। पानी की कमी भी हो सकती है, ज़्यादती भी हो सकती है, और पानी की कमी होगी तो क्या करेंगे, ये वाटर को कंजर्व करेंगे, पानी की ज़्यादती होगी तो ये वाटर को ट्रांसफर करेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन इन जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स क्या होते हैं, ये वो पौधे थे जो रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर में रहते थे। ये ड्राई एनवायरनमेंट में, ड्राइएस्ट एनवायरनमेंट में रहने वाले पौधे हैं, और इनकी प्रॉब्लम क्या होती है, इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनका वाटर लॉस मेन प्रॉब्लम है, और उसी को बचाने के लिए उन्होंने डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बनाई हुई हैं, और इन्होंने बहुत ज़्यादा अडाप्टेशन रखी हुई है, जिसके नतीजे में पानी को ये स्टोर भी कर लेते हैं, पानी को कंजर्व भी कर लेते हैं, पानी को वेपोरेट भी नहीं होने देते। और उसके बाद हमने आखिरी क्लास जो हमने पढ़ी वो हेलोफाइट्स से। हेलोफाइट्स मैरीन एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं, और इनमें प्रॉब्लम क्या था, साल्ट इनकी बॉडी में एंटर होता है तो ये अपने सेल्स को हाइपरटोनिक कर लेते हैं, एक्टिवली साल्ट को अपटेक करके वैक्यूल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। इसके नतीजे में क्या होता है, मज़ीद साल्ट जो है इनके सेल्स में एंटर नहीं होता और पानी इनकी सेल से बाहर नहीं जाता। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। इसके बाद हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स की।